स्टार्ट है। अटेंशन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दोस्तों, आप सबका फिजिक्स क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स स्टूडेंट्स इन फिजिक्स क्लास बाय डॉक्टर हामिद सर। दोस्तों, पिछले लेक्चर में कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग न्यूमेरिकल्स, जिसको हॉट न्यूमेरिकल्स कहते हैं, ये बताया जा रहा था ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आज भी कुछ हॉट न्यूमेरिकल्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट जो हायर ऑर्डर थिंकिंग के न्यूमेरिकल्स हैं उसको देखते हैं। शुरुआत एक फिगर से हो रहा है। देखो पूरा आ रहा है ये। यहाँ पे कुछ एंगल भी दिए जा सकते हैं। ये x है, ये y है, और इस फिगर में कहा जा रहा है हर एक का मान 12 ओम है। ये कुछ भी रेजिस्टेंस का मान दिया जा सकता है। तो यहाँ पे 12 ओम दिए जा रहे हैं। आपको करना क्या है, एक ही काम तो कर रहे हैं बार बार कई लेक्चर से, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकालना है। क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इन द गिवन फिगर। तो दोस्तों, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको फिगर को फिर से ड्रॉ करना होगा, रीड्रॉ करना है फिगर को। और जहाँ जहाँ पे जंक्शंस हैं, जंक्शंस किसको बोलते हैं, जहाँ पे 2-3 लाइन्स आके मिल रहे हो। इसी ये देखिए, इसका नाम जंक्शन होगा, इसका नाम जंक्शन होगा, इसका नाम जंक्शन होगा। हर जंक्शन का हम लोग कुछ नाम डालते हैं, नेमिंग करते हैं, नामांकन करते हैं। ABCD कुछ भी आप मान सकते हैं। तो दोस्तों, चूंकि ये क्वेश्चन का फिगर है, जब आप बनाना शुरू करेंगे तो पहले आपको फिगर बनाना होगा फिर से। तो आइए हम लोग पहले फिर से फिगर को ड्रॉ करते हैं। वन टू थ्री। हर एक का मान 12 ओम है। एक्स वाई के बीच निकालना है। दिस पॉइंट इज एक्स एंड दिस पॉइंट इज वाई। ये एंगल दिया गया 45 डिग्री। तो दोस्तों याद रखें, इस एंगल से कोई मतलब नहीं है आपको। कुछ भी एंगल है, इसका कोई काम ही नहीं, यूज ही नहीं, सिर्फ आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए एंगल दिए जाते हैं। अब आप इसका कुछ नेमिंग करेंगे। लेट मान लेते हैं दिस पॉइंट इज ए, दिस बी, दिस सी। इसके बाद आप फिगर को फिर से ड्रॉ करेंगे, इसको रीड्रॉ करना बोलते हैं। फिर से क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने में क्या करना है दोस्तों, जिस 2 पॉइंट्स के बीच निकालना है, क्वेश्चन में पढ़िए आप, एक्स वाई के बीच निकालना है। एक्स को शुरू में, वाई को लास्ट में लिखेंगे। अदर पॉइंट्स क्या है, ए बी सी, इनको बीच में डालेंगे। फिगर यहां लिख दे रहा हूं। चलिए आइए फिगर को हम लोग फिर से खींचते हैं। शुरू में एक्स और लास्ट में y।
बीच में ए बी सी आ रहा है आपका, ए बी सी, ए बी और फिर सी। आप देख सकते हैं फिगर में एक्स ए के बीच एक रेजिस्टेंस है, एक्स ए के बीच, एक्स और ए के बीच एक रेजिस्टेंस है, उसको जोड़ेंगे। ए बी के बीच देखा जाए 2 ठो है, चलिए यहाँ पे 2 ठो लगाते हैं हम लोग। और बी से सी के बीच फिर 2 ठो है, सी वाई के बीच एक है, हर एक का मान 12 12 12 12 ओम है। अब कुछ छूटा क्या, ये वाला छूट गया, बच गया है आपका ए सी के बीच। ये कैसा जाएगा, अब ए सी के बीच एक लाइन में तो आ गया है, अब आप उसको पैरेलल सजाना पड़ेगा। पॉइंट सेम हो और बहुत सारे रजिस्टर्स हो तो दे मस्ट बी अरेंज्ड इन पैरेलल ऑर्डर। ऐसे सजाना है कि कोई लाइन एक दूसरे को काटे नहीं और ना ओवरलैप करे। तो ऐसे चूंकि एक लाइन में आ चुका है, अब और फिर उसी पॉइंट्स के बीच दिखाना है तो हमें इसे पैरेलल में सजाना होगा। आइए पैरेलल में सजाते हैं। यहाँ पे 2 रजिस्टर्स हैं, ये 12, ये 12। अब पहले जहां पे ज्यादा होता है ना उसका काम पहले करते हैं। इस चारों का एक निकाल लीजिए, चारों सीरीज में है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए आपको। चारों का एक कितना होगा, सबको ऐड कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, या 12 इंटू 4 कीजिए 48। नीचे क्या कीजिए आप, ये दोनों को ऐड कीजिए, सीरीज में जोड़ देते हैं। सीरीज में जो 12 + 12 24, यहाँ है ना, 12 + 12 + 12 48। सीरीज में इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबको ऐड करते हैं, या इक्वल रहे तो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस दोनों का निकाला जाए, ये दोनों किस में दिख रहा है, पैरेलल में, आरपी लिख सकते हैं। 2 ठो रहे पैरेलल में रहे तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है R1 × R2 / R1 + R2, पढ़ा है ना। इसको आप पुट करें, R1 देखिए कितना है आपका दोस्तों 24, ये 48, फिर नीचे क्या होगा 24 प्लस। इस तरह के क्वेश्चन से आप मत मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि उस टाइम वेस्ट मत कीजिए, पहले इसको ऐड कीजिए, देखिए बाद में ये भी कट जाएगा, टाइम आपका बच जाएगा। मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको। कितना आया 8 और 24 दिया, देखिए कट गया ना, ये 24 3 × 72, अब ये 16 3 48, तो 16 ओम। ये तो निकला आपका, इस दोनों का भी, इस दोनों के बदले में निकला 16। ये दोनों अभी लास्ट वाला बचा हुआ आपका, ये 12, ये 16, फिर ये 12। अब आप टोटल निकालिए, क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। सीरीज में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सबको ऐड कर दीजिए। कितना हो गया 40 ओम। ये निकल गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलिए लिखा जाए इतना, आप छोड़ दीजिए, हम ऑफ कर देते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इनफाइनाइट सीरीज लेकर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकालेंगे।
तो दोस्तों अब एक और हॉट न्यूमेरिकल्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग न्यूमेरिकल, ये एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं। हॉट न्यूमेरिकल या एनसीईआरटी हर बुक्स में मिल जाएंगे लगभग, और इस तरह का कंडेंसर्स में भी आपको कराया गया है। इसमें आप इस फिगर को देख रहे हैं, सब कहा जा रहा है 1-1 ओम का है, 1 ओम के इनफाइनाइट, इस तरह से ये डैश डैश देख रहे हैं आप इधर। आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये 3 रजिस्टर्स के इनफाइनाइट सीरीज है। यहाँ डैश डैश दिया गया, मतलब ये अनंत तक जा रहा है। हमें करना क्या है, एक्स वाई के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकालना है। ये अनंत है, इनफाइनाइट रेजिस्टर्स लगाए गए हैं। कितने? अनंत, इनफाइनाइट। तो दोस्तों इस तरह के प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए आपको थिंकिंग पावर बढ़ाना होगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग बोलते हैं। इसमें आप एक कंसेप्ट ये ले सकते हैं कि जैसे समुद्र के अंदर कितना पानी होता है, इनफाइनाइट, अनंत, उससे 1 बाल्टी पानी निकाल लें तो कोई फर्क पड़ेगा। इसी तरह से अगर इस पूरे सीरीज से अगर हम लोग एक को काट के निकाल दें, इस तरह का जो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 का एक आपका ग्रुप चल रहा है, इनफाइनाइट ग्रुप चल रहा है, इसमें से एक सेट काट के अलग कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई फर्क, तो यहां से एक सेट काट लेंगे और पहला काम आप मानेंगे लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज आर, पहला मान के ही बनाना होगा इस क्वेश्चन को। क्या मान लेंगे हम लोग, इस टोटल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान कितना है, आर है। तो इन सब के बदले में एक को काट के अलग कर लेंगे, मतलब 1 बाल्टी पानी निकाल लिया समुद्र से, जैसे आपने एक सेट यहाँ से कट करके निकाल लिया, और इन सब के बदले में एक ठो लगा देंगे आर। इक्विवेलेंट रजिस्टर किसको कहते हैं, जो कई के बराबर अकेले काम करे। आपने ये मान लिया कि टोटल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर है, इस टोटल के बदले हम एक ठो लगा सकते हैं, कितने का, आर रेजिस्टेंस का। इतना साउंड क्यों कर रहा है? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मान रहे हैं दोस्तों, आर मान रहे हैं। मानिए लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर। तो अब हम लोग इस पूरे के बदले में ये देखिए 3 तो रखेंगे ही, ये 3 को हम लोगों ने काट के पहले अलग कर लिया है। अब इस सब के बदले में एक ठो जोड़ देंगे, ये आर का इस पूरे की जगह पे आर आ गया, और ये सब 1-1 ओम का दिया गया है। इसके बाद आप नेमिंग करते हो, क्या करते हो, नेमिंग। जैसे यहाँ एक्स है और इस पॉइंट का कुछ नेमिंग करना पड़ेगा। मान लिया लेट ए, तो ये भी पॉइंट हमारा ए होगा। देखिए यहाँ के बाद रेजिस्टेंस आया, जैसे ही रेजिस्टेंस आता है पॉइंट का नाम बदल जाता है। तो हमने मान लिया लेट ए, आप कुछ भी मान सकते हैं, मान लिया लेट एम। तो अब यहाँ से यहाँ तक में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए इस पॉइंट का नाम एम आया। पॉइंट का नाम कब बदलता है, जब बीच में कोई प्रतिरोध आ जाए, रेजिस्टेंस आ जाए। रेजिस्टेंस नहीं आए तो पॉइंट सेम होगा। ये अगर m है तो ये भी m होगा। इस तरह से ये y है, इसको हम मान लेंगे n, तो ये भी हमारा क्या होगा, n होगा। निकालना क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन x y। तो दोस्तों करना क्या है, x को शुरू में
और y को लास्ट में लिख देना है। बीच में जो पॉइंट्स हैं m और n को लिखना है। देखो तो कट नहीं रहा है ना ऊपर। अब आप फिर से सजाइए। x और m के बीच एक रजिस्टर है, mn के बीच 2 ठो है, तो मस्ट बी अरेंज्ड इन पैरेलल ऑर्डर। पॉइंट सेम, रजिस्टर्स ज़्यादा, सीधा याद रखें उसको पैरेलल में सजाना है। ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम और ये R का हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं x m के बीच 1 है, mn के बीच mn के बीच 2 ठो है, इसलिए mn के बीच 2 ठो दिखाया गया। ny के बीच कितने हैं? 1 हैं। अब जब हमारा ये सिंपल फिगर बन गया है, इसमें तो अब आप कैलकुलेट करना जानते ही हैं। ये दोनों का काम पहले करेंगे, दोनों पैरेलल में, जिसको RP बोलेंगे। R1 इंटू R2 बाई क्या करेंगे? R1 प्लस R2, R इंटू 1 बाई R प्लस 1, R बाई R प्लस 1। अब हमारा फिगर थोड़ा और शॉर्ट होगा। रखिए अपनी जगह। ये 1 रहा और इस दोनों के बदले में 1 आ गया। कितना का आ गया? R बाई R प्लस 1, और ये फिर 1 ओम का रह गया। अब तीनों पैरेलल में है कि सीरीज में है? सीरीज में है। तो क्या फॉर्मूला है? R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 प्लस R बाई R प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ क्या करेंगे आप? एलसीएम लेंगे। R प्लस 1 R प्लस 1 प्लस R प्लस 1, यहाँ कितना है? 3R प्लस 2 इक्वल R प्लस 1। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस R माइनस 3R माइनस 2 इक्वल 0। R स्क्वायर माइनस 2R माइनस 2 इक्वल 0। अब ये द्विघात समीकरण है, इसमें पहले आप D निकाल लीजिए। फैक्टर यहाँ होगा नहीं। क्या था फॉर्मूला D का? B स्क्वायर माइनस 4AC, B स्क्वायर माइनस 4AC। यहाँ B कितना है आपका? माइनस 2, फिर 4A देखिए यहाँ 1 है, और C कितना है? माइनस 2। तो कितने आ गए? 2 का माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, ये माइनस माइनस 8 प्लस 4 दैट इज 12। अब आप x वाला फॉर्मूला द्विघात समीकरण में x का जो फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a पुट करें। माइनस b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a माइनस b। देखो इधर कट रहा है क्या? थोड़ा सा मोड़ दो। तो b देखिए, फिर देखिए b कितने हैं? माइनस 2 माइनस 2 रूट डी कितना है? 12 बाई 2a का मान देखिए कितना है आपका? 1 है। ये माइनस माइनस प्लस, इसको 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसका रूट निकालिए 2 रूट 3 बाई 2 कॉमन लीजिए। 1 प्लस रूट 3 बाई 2 कैंसिल, 1 प्लस रूट 3। अब रूट 3 का भी मान पुट कर दें आप, तो कितने आंसर आ गए? 2.732 ओम आ गया। ये था आपका इनफाइनाइट सीरीज का प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन जब भी होंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इस तरह के न्यूमेरिकल्स का आप खूब प्रैक्टिस करें। इक्विवेलेंट डिस्टेंस पे न्यूमेरिकल्स बनाना अब हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। अब यहाँ से हम टॉपिक चेंज करेंगे। चलिए लिख लीजिए।